बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। पास्ता की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी कि हर कोई आसानी से बना ले। पास्ता तो सभी बनाते हैं घरों में। एक बार इस तरीके से बना के देखें, यकीन करें आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएँगे। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो जी देखिए, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है। मैंने 1 शिमला मिर्च ली, 1 गाजर, एक छोटा-सा मीडियम साइज़ का प्याज़ और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, इनको बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए जी यहाँ पे रखेंगे हम पानी पास्ता को बॉयल करने के लिए। तो जी देखिए पानी में बबल्स आने लगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 कप के करीब पास्ता। मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसे फ़ौरन से चलाएँगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। तो ये देखिए पास्ता को डाल के हमने फ़ौरन से इसे चलाया है। ये शाइनी और इसमें टेस्ट है, इसके लिए डालेंगे आप तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। इससे जो हमारी पास्ता मक्रोनी है वो जुड़ेंगी नहीं, खिली-खिली बनेगी और शाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और साथ ही डालेंगे हम 1 टेबलस्पून नमक। नमक को ऐड करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है पास्ता को बनाते हुए। आप मक्रोनी बॉयल करें या पास्ता, तो ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो शाइनी भी बनेगी और इसमें टेस्ट भी होगा। तो इसको अच्छे से बॉयल आने दें तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। दरमियान में हम 1 से 2 बार इसे अच्छे से चलाएँगे ताकि ये सारा अच्छे से कुक हो जाए। ये क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता है, रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल आप घर में बना के तैयार कर सकते हो और यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आएगा। आजकल तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो ये बना के दें, बच्चे भी खुश होंगे और आपको बहुत ही लो कॉस्ट में ये पड़ेगा कि लाएँ और बनाएँ। और ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो मैकरोनी है, जो पास्ता है, बहुत ही अच्छे से गल गया है। इसे हमें 100% तक कुक करना है। तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका पानी, इसमें हम थोड़ा-सा पानी लेंगे। अच्छा, ये मैं आपको टिप देती चलूँ, इसमें से थोड़ा-सा पानी निकाल लें। अगर आपकी सॉस ड्राई हो जाती है, तो आप इस पानी को यूज़ करें, यकीन करें टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। अब इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। अब हम व्हाइट सॉस बनाने के लिए लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे हम बटर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने बटर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, हल्का-सा मेल्ट होने देंगे। आप इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हो, बटर और कुकिंग ऑयल दोनों भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे डालेंगे, हल्का-सा मेल्ट होने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मैदा, 1 टेबलस्पून भर के लिया है, अच्छे से छान लें। इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हमने इसे डार्क कलर नहीं करना, बस हल्का-सा फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगे और जो मैदा है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना और फ्लेम को भी आपने मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो मैदा अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। अच्छा, दूध आपने एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे कि ये बाहर ना निकले, ये छींटे ना उड़े और ये ज़्यादा इसमें लम्प्स ना बने। तो इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और इसे मिक्स करते जाएँ। दूध ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गरम हो, बस नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाएँ। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है ताकि हमारी सॉस बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया-सी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, लम्प्स फ्री कर लेंगे। और ये देखिए, देखिए जी यहाँ पे हमारी जो सॉस है 80% तक कुक हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉस को टेस्टी करने के लिए डालेंगे हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये इसमें ऐड करेंगे और साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून ही मिक्स हर्ब। ये अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसे ऐड करेंगे ना तो जी आपका क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता और भी मज़े का बनेगा। तो अब इस व्हाइट सॉस को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना कि ये बहुत गाढ़ी हो जाए, गाढ़ी हो जाएगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी जो सॉस है बन के तैयार है। ये देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त है और यकीन करें फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का है। अब इसे करेंगे साइड पे और लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के करीब लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले लहसुन। ये 4 से 5 लहसुन के जो हैं इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का-सा सौते करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा लहसुन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज़। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लेके इसे बारीक चॉप कर लिया है। और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे भी हमने फ्राई नहीं करना कि ये सब तमाम चीज़ों को हमने हाई फ्लेम पे बस 1-1 मिनट के लिए ही फ्राई करना। अब इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर, एक मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली है और इसे देखिए क्यूब में कट कर लिया है। साइज़ में और शेप में आप कोई भी कटिंग कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है, इस टाइप की आप कटिंग कर सकते हो।
मैंने गाजर को डाल के भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया, क्योंकि गाजर हार्ड होती है और तमाम चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे कि ओवर कुक हो जाए, इनका क्रंच रहना चाहिए, इतना ही हम इन्हें कुक करेंगे। तो 1 मिनट हो गया, अब इसमें ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च। ये भी मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली, इसे भी मैंने क्यूब में कट कर लिया है। ये डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, कि ओवर कुक करने से वेजिटेबल्स का कलर खराब हो। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया तमाम चीज़ों को फ्राई करते हुए। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा-सा कमेंट करें। ये ज़रूर बताएं मुझे कि शेयर किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बेहद शुक्रिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सॉस, जो हमने बनाई थी, रेडी की थी, ये डाल देंगे। ये देखिए सॉस कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं हुआ, इतना ही हम इसे पकाएँगे, इससे ज़्यादा हमने इसे कुक नहीं करना। है ना ज़बरदस्त बात? इस टिप को आपने फॉलो करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम मकरोनी। ये देखिए खिली-खिली भी है और शाइनी भी है, और साथ ही डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपने टेस्ट करना है, अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही डालेंगे हम हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून ही लेंगे हम ऑरिगेनो। ये बच्चों को बहुत ही पसंद है इसका फ्लेवर। यकीन करें बच्चे बड़े सब खुश होके खाएँगे। ये इतना टेस्टी और मज़े का क्रीमी बन के तैयार होता है कि आप रेस्टोरेंट से लेना भूल जाएँगे जब घर में बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है, कितना क्रीमी, और यकीन करें टेस्ट में तो बहुत ही कमाल का था। तो ये देखें, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही आसान, कम कॉस्ट में रेस्टोरेंट के महँगे-महँगे क्रीमी पास्ता लेने से बेहतर है आप घर में बनाएँ, हेल्दी भी और मज़े का भी। तो मैं यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ, तो ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया, और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही आसान, डिफरेंट और बहुत ही कम कॉस्ट के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसी तरीके मज़ेदार, आसान और ज़बरदस्त रेसिपीज़ का इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना रखें ढेर सारा ख़्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।